बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झांसी में सिटी कोतवाली क्षेत्र के खंडेराव गेट पुलिस चौकी के पीछे शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। आबकारी विभाग की छापेमारी में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब हुई बरामद। बड़ी तादाद में अंग्रेजी शराब की नकली ढक्कन और बाकी सामान बरामद किया गया। मौके से 3 पेटी बनी हुई नकली शराब की बोतलें बरामद। त्योहार का सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय। हमीरपुर में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग ने खाद्य जांच वैन को तैनात किया। ये वैन कस्बों में जाकर शिकायतों के आधार पर सैंपल भरेंगी और वहीं पर परीक्षण भी करेंगी। एक तरफ कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, दूसरी तरफ नेता और मंत्रियों के कार्यक्रम में लगने वाली भीड़ और परेशानियां बढ़ रही। जालौन में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। ललितपुर में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से करीब 7 एकड़ का खेत जलकर राख हो गया। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया। 3 किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मुआवजा देने की मांग की। तो बुंदेलखंड सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम बना दिया और कंट्रोल रूम के जरिए अब भीड़ पर, ट्रैफिक पर रखी जाएगी नजर। हरिद्वार से खबर, कुंभ में भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये कंट्रोल रूम। संचार भवन में पुलिस के कई आईटी एक्सपर्ट्स 24 घंटे तैनात रहते हैं। वन वे में गाड़ी चलाना हो या मास्क ना लगाया हो किसी ने, तो ऐसे में तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। इसे बताया जा रहा है कंट्रोल रूम में, यानी कि बिना मास्क आप अब हर की पैड़ी में घूम नहीं सकते हैं और जैसे आप बिना मास्क के घूमेंगे तुरंत सिग्नल पहुंचेगा। हमारे संवाददाता पंकज राणा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, कितना हाईटेक है ये कंट्रोल रूम? इस कंट्रोल रूम के बारे में बताइए और क्या क्या गतिविधियां संचालित होंगी, यहाँ से क्या क्या देखा जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ के मद्देनजर ये कंट्रोल रूम बनाया गया। हालांकि मेला प्रशासन का ये कंट्रोल रूम पहले ही से था, लेकिन इसे अब पूरी तरह से हाईटेक कर दिया गया है क्योंकि पहले जो बनाया गया था वो बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं था। इसमें तकरीबन 150 के करीब हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जो सभी सुविधाओं से लैस है और कुंभ मेला क्षेत्र में ये सारे कैमरे लगाए गए हैं। इसमें गाड़ी स्कैनिंग से लेकर अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप में नजर आ रहा है, यानी कि व्यक्ति की भी स्कैनिंग इसमें की जाएगी। कोई व्यक्ति बिना मास्क के हर की पौड़ी या कुंभ क्षेत्र में घूम रहा है तो उसे तत्काल उसकी सूचना पुलिस को मिल जाएगी। इस तरह से पूरी हाईटेक व्यवस्था के तौर पर यह बनाया गया है और जितने भी पुलिस के आईटी एक्सपर्ट हैं उसमें तैनात रहते हैं। 24 घंटे ड्यूटी तैनात रहते हैं, खासकर पार्किंग के लिए। और जो भी ऐसी चीजें हैं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति 10 व्यक्ति या कोई वस्तु 10 मिनट तक किसी स्थान पर पड़ी है या वो व्यक्ति उसी स्थान पर 10 मिनट तक खड़ा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिल जाएगी। तो कुंभ के मद्देनजर ये पूरी तरह से पुलिस ने एक हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार कर दिया है और जो भी संचार सेवा के कर्मचारी हैं इसमें तैनात रहते हैं। आस्था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें 2 जो आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जो भी दिल्ली, देहरादून या नजियाबाद की तरफ से जो वाहन आता है उन्हें यदि किसी भी तरह की दिक्कत होती है, पार्किंग के लिए बार बार वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, तो उसकी सूचना तत्काल जो संबंधित चौकी होती है या उस क्षेत्र में जो भी पुलिसकर्मी तैनात होता है उसको दे दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कोरोना के मद्देनजर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बिल्कुल। और कंट्रोल रूम में किस तरह के इंतजाम रहेंगे, क्या एहतियात रहेगी, सब कुछ सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, इसी पर प्रशासन का फोकस है। सुरक्षा के लिहाज से कोरोना भी अब हमारे बीच में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए भी अलर्ट जारी होंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हालात में कुंभ में श्रद्धालुओं को खुली छूट देना सही होगा। खुद सीएम ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसे में मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। सीएम तीरथ रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर फिर से संशय होने लगा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी से मेला प्रशासन हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो महाकुंभ के समय क्या होगा।
1 अप्रैल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साफ कर चुके हैं कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं होंगी। श्रद्धालुओं को सिर्फ मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर व्यवस्था यही रही तो कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाएगा। मेलाधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि कुंभ के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की एसओपी ही जारी होगी। कि एसओपीज तो 1 से 30 तक लागू होंगी, तो उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निशंक, मदन कौशिक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई विधायक मौजूद थे। सीएम की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, मेला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आने लगा। अधिकारी अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि थोड़ा ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल ही मैंने सीएमओ साहब से कहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड इसका है, ताकि समय रहते ही जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो हम ले सकें। मेलाधिकारी के बयान से साफ है कि प्रशासन के पास अभी भी कोरोना संक्रमण के मौजूदा ट्रेंड को लेकर कोई सही आंकड़े नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना महामारी के बीच क्या कुंभ में खुली छूट देना सही है। जब सूबे के मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बाकी सरकारी मशीनरी को कोरोना से कौन बचाएगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह केंद्र सरकार देश के किसानों का पूंजीपतियों का गुलाम उन्हें बनाना चाहती है। बागपत में कुख्यात सुनील राठी, धर्मेंद्र किठल, अमलपाल लोहारा, सत्यवीर राठी के बाद अब पुलिस ने गैंगस्टर अनुज बरखा पर शिकंजा कसा। पुलिस ने अनुज के 3 मकानों को कुर्क करने के बाद उन्हें सील कर दिया। तीनों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। नोएडा पुलिस की तरफ से चला गया वाहन चेकिंग अभियान और कारों के शीशे पर काली फिल्म लगाकर चलाने वालों का चालान काटा गया। नोएडा के सेक्टर 58 अंडरपास पर यह चेकिंग अभियान चला गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ऑटो वाले को 2 युवकों ने पीट डाला। पुलिस वालों की मौजूदगी में युवकों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की। एक तरफ लोग ऑटो वाले को पीटते रहे तो दूसरी तरफ पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। होली पर अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पर बाजार गुलजार हैं। दुकानदार कोविड संक्रमण के माहौल में अनुकूल अपनी दुकानों को ही जो है खोल रहे हैं, माल मंगा रहे हैं। दुकानदारों को यकीन है कि बढ़ती गर्मी के चलते लोग जमकर होली खेलेंगे और हमारी अच्छी सेल होगी। एटा में फर्जी मुठभेड़ मामले में एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने जांच में दोषी पाए गए। कोतवाली देहात एटा के तत्कालीन इंस्पेक्टर 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाथरस के बीटीए प्रकरण में अदालत में चल रही सुनवाई। 5 मार्च को केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित और उनके वकील ने धमकी मिलने का आरोप लगाया, जिससे बचाव पक्ष के वकीलों ने झूठा बताया। फिरोजाबाद में थाना जसराना क्षेत्र के नगला बंदकन कुसियारी में मिट्टी की ढांग गिरने से 5 साल की महिला की मौत हो गई। गनीमत रही कि महिला ने अपने बच्चों को वक्त रहते बाहर निकाल दिया। मथुरा में तेज आंधी की और बारिश की वजह से निकुंभ पर्व वैष्णव बैठक स्थल में जमकर तबाही मची। तेज आंधी और बारिश के चलते कुंभ पर्व वैष्णव बैठक में नुकसान हुआ। तेज तूफान की वजह से कई पंडाल गिर गए। मुजफ्फरनगर में एक कलयुगी पिता का घिनौना चेहरा सामने आया, जिसमें एक पिता ने अपने ही बेटे को हाथों से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अपहरण की उस आंखों देखी कहानी की, क्योंकि हम किडनैपिंग की वो वारदात दिखाने जा रहे हैं जिसे दिन के उजाले में बीच सड़क पर अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि अपहरण करने वाले बेखौफ होकर लड़की को ले गए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सीसीटीवी में कैद हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक वीडियो को देखकर होश उड़ गए पुलिस वालों के होश। एक बाइक, एक युवक और युवती, और फिर अचानक से एक और युवक की एंट्री।
दरअसल बरेली के बारादारी इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जहां एक युवती एक युवक के साथ बाइक पर जा रही थी। अचानक से एक युवक उस बाइक को रोकता है, लड़की को हाथ पकड़कर खींच लेता है। बाइक पर बैठा युवक सहम जाता है तो वही लड़की दूसरे युवक के साथ जाने से इनकार करती है, लेकिन वो युवक लड़की को धक्का मारते हुए एक कमरे के अंदर धकेल देता है। इस बीच एक युवक बाइक पर सवार होकर आता है और फिर दोनों युवती को उठाकर ले जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच जाता है। दरअसल दिन दहाड़े चलती हुई रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन इस बीच कोई भी अपहरण करने वालों का विरोध नहीं करता। दरअसल ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में एक नया एंगल सामने रख दिया, जिसमें प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। बारादरी में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ वो गई है, उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद गई है, लेकिन सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसके मुताबिक देखा और साफ साफ समझा जा सकता है कि लड़की को जबरन उठाकर ले जाया गया। फिलहाल पुलिस के हाथ लड़की को ले जाने वाले लड़कों की गिरफ्तारी तक अब तक नहीं पहुंचे, तो वही पुलिस अब तक लड़की को भी बरामद नहीं कर पाई। बरेली से एबीपी गंगा गिरी, अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।